बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आप देख रहे हैं theITeducation.com यूट्यूब चैनल। हमने बात की थी फंक्शंस प्रोग्रामिंग की, तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी हम इसे कहते हैं। और कल हमने जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसके अंदर हमने फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लिया था। एक 5 पहले 2 मिनट में हम ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने बात की थी कि हमारे पास फंक्शंस होते क्या हैं और हम इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इसका एडवांटेज क्या है कि एक प्रोग्रामर जो होता है वो कम्प्लेक्स प्रोग्राम को छोटे छोटे पीसेस में, मैनेजेबल पीसेस में डिवाइड करके फिर उनको डिवेल्प करता है। फिर हमने ये देखा कि फंक्शंस जो होते हैं ये कॉल्ड मॉड्यूल्स होते हैं, इन्हें कॉल किया जाता है, लिंक किया जाता है और उसके बाद हम इनको इस्तेमाल करते हैं। कुछ फंक्शंस हमारे पास प्री डिफाइंड होते हैं, उन फंक्शन जो ऑलरेडी हमें सी की क्लासेस के अंदर मिलते हैं। एक लंबी चौड़ी लिस्ट हमने देखी थी। ये देखें जी, ये बी एस का फंक्शन है, सी का आगे इसकी हेडर फाइल लिखी हुई है। इस फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए जो हेडर फाइल आपने यूज़ करनी है वो यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद हमने ये देखा था कि हर फंक्शन कोई ना कोई पैरामीटर भी ले सकता है और कोई रिटर्न भी वैल्यू कर सकता है। अगर ये कोई पैरामीटर लेता है तो उसकी टाइप क्या है, और अगर ये रिजल्ट करता है, रिटर्न करता है, तो उसकी टाइप क्या है, ये सारी मेंशन है। ऐसा फंक्शन भी हो सकता है कि जो कोई पैरामीटर भी ना ले और कोई वैल्यू भी रिटर्न ना करे। ऐसे फंक्शंस को हम वाइड फिर डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, ये लिस्ट हमने देखी थी और ये एक प्रोग्राम भी हमने देखा था। ठीक है, तो आज हमने जो बात शुरू करनी है वो है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के। जो हम खुद डिफाइन करते हैं ना फंक्शन, वो कौन से फंक्शन होते हैं। इनमें दो तरह के फंक्शंस हो सकते हैं। एक वो फंक्शन जो कोई वैल्यू रिटर्न करेगा और एक वो फंक्शन जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको फंक्शन लिखना बता दिया था। लिखते वक्त हम क्या करते हैं कि किसी भी फंक्शन के शुरू में ये जो हम लिखते हैं इंट है, वॉइड है, डबल है, लॉन्ग है, तो ये इसकी रिटर्न टाइप होती है। उसके बाद आप फंक्शन का नाम, जैसे ये मेन एक नाम है, प्रिंट हेडिंग एक नाम है, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर जो है ना आपने इसके पैरामीटर्स की टाइप लिखनी होती है। फंक्शन को हम कॉल करते हैं और डिफाइन करते हैं। कॉल क्या है, जिस जगह आपने फंक्शन को इस्तेमाल करना है जब आप उसका नाम वहाँ लिखते हैं तो ये कॉल है, और जहाँ आप इसका कोड लिखते हैं ये फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, मसलन आप सी प्लस प्लस के अंदर पावर का फंक्शन कॉल करते हैं, SQRT का फंक्शन कॉल करते हैं, गेट CH का फंक्शन कॉल करते हैं, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन कॉल करते हैं। तो ये जब हम अपने मेन प्रोग्राम में लिख रहे होते हैं तो ये बेसिकली हम कॉल कर रहे होते हैं, और ये सारे फंक्शंस वो हैं जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। अगर हम अपना एक फंक्शन डिफाइन कर लेंगे तो डेफिनेटली हम उस फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। अगर हम बात करें फंक्शन डेफिनेशन की, तो ये 4 चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। रिटर्न टाइप है, नाम है, पैरामीटर लिस्ट है और उसकी बॉडी है जिसके अंदर हमने उसकी स्टेटमेंट्स लिखनी है। अच्छा, इसके बाद फंक्शन हेडर होता है। फंक्शन हेडर जो होता है वो 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। उसकी रिटर्न टाइप, नेम और पैरामीटर लिस्ट, यानी बॉडी के बगैर, यानी चौथा पार्ट नहीं है। अगर आप बॉडी के बगैर फंक्शन का को लिखते हैं तो ये फंक्शन हेडर कहलाएगा। उसके बाद जो है जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम फंक्शन का नाम से उसे कॉल करते हैं और उसके बाद हम सेमीकोलन लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन कॉल की मिसाल भी मैंने आपको बताई थी। जो भी पैरामीटर्स होंगे वो हम इसको पास आउट कर देंगे। फंक्शन कॉल नोट्स जो है, फंक्शन कॉल नोट्स की स्लाइड पे आ जाएं जी। फंक्शन कॉल नोट्स, वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट इज कॉपीड इनटू पैरामीटर व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। फंक्शन कैन कॉल ग्रेटर देन 1 पैरामीटर, एक से ज़्यादा पैरामीटर को कॉल कर सकते हैं, किसी भी डाटा टाइप के कर सकते हैं, आर्गुमेंट्स को कर सकते हैं, प्रमोट या डिमोट किया जा सकता है वैल्यूज़ को। यानी एक आर्गुमेंट होता है, एक पैरामीटर होता है। ठीक है, जो वैल्यू आप पास करते हैं उसे आर्गुमेंट कहते हैं, जो फंक्शन उसे रिसीव करता है उसे हम फिर पैरामीटर कहते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आर्गुमेंट एंड द पैरामीटर। ठीक है, calling function with multiple arguments, definitely we can call function with multiple arguments. If your function has more than one arguments in its definition, then definitely you will have to call your function with multiple arguments. If a function is defined with 2 parameters, then you need to call it with 2 parameters. If you will call it with single parameter, it will give a syntax error.
तो इस सूरत में आपके पास मल्टीपल आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं। ज़रा ये स्लाइड देखें, कॉलिंग फंक्शन विद मल्टीपल आर्गुमेंट्स एंड इलिस्ट्रेशन के नाम से जो स्लाइड है, ठीक है। इसमें देखें जी, डिस्प्ले डाटा है हाइट, ये फंक्शन का कॉल किया हमने, ठीक है। हम डिस्प्ले डाटा दिखाना चाहते हैं, दो पैरामीटर हमने हाइट और विड्थ कर दिया। जो इसको डिफाइन किया हुआ था किसी भी जगह, ये किसी हेडर फाइल में है, ये इसी फाइल में है, ये जहां भी है, जहां भी इस फंक्शन को आपने डिफाइन किया हुआ है उसकी डेफिनेशन पढ़ें पहले। वाइड है, कोई चीज रिटर्न नहीं कर रहा। डिस्प्ले डाटा नाम है, इंट एक वेरिएबल इंटीजर का लेगा, दूसरा पैरामीटर ये डब्ल्यू का लेगा। जब हमने इसको कॉल किया तो हमने डिस्प्ले डाटा हाइट एंड वेट डेफिनेटली आपके प्रोग्राम में कोई वेरिएबल्स थे, ये आर्गुमेंट्स आपने पास किए, तो ये हाइट एच के पास चला जाएगा। और जब ये फंक्शन कॉल होगा ना, तो आपके प्रोग्राम का जो सीक्वेंस या फ्लो है एग्जीक्यूशन का, ठीक है, वो इस लाइन से स्विच कर जाएगा इस लाइन के ऊपर, वाइड डिस्प्ले डाटा। आपका सीपीयू ए, आपका जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो रजिस्टर होता है वो यहाँ पहुंच जाएगा। यहाँ आया, इसने हाइट की वैल्यू एच को दे दी और उसके बाद बॉडी में चला गया। बॉडी में जब गया तो क्या किया, सी आउट, दो वैल्यूज सिर्फ इसने प्रिंट की हैं। चूंकि ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा तो इसकी बॉडी के अंदर आपको रिटर्न की स्टेटमेंट नजर नहीं आ रही, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसी तरह एक और एग्जांपल देखें जी, इंट एबीएस इंट नंबर। ये पूरा फंक्शन डिफाइन हुआ है, याद रखना, क्योंकि इसमें आप देखो रिटर्न टाइप मौजूद है, नेम मौजूद है, पैरामीटर मौजूद है, उसकी टाइप मौजूद है और उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर उसकी बॉडी भी मौजूद है। इस फंक्शन की दो तरीके होते हैं फाइंड करने के कि क्या ये रिटर्निंग वैल्यू फंक्शन है या नॉन रिटर्निंग वैल्यू फंक्शन है। हम देख सकते हैं कि इसके नाम से पहले इंट लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि ये रिटर्न करेगा। तो इसके सही होने की दलील क्या है, द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द बॉडी मस्ट बी अ रिटर्न स्टेटमेंट। आखिरी बॉडी देखें तो बॉडी की स्टेटमेंट देखें तो रिटर्न के अंदर आपको यहाँ पे नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। कर क्या रहा है, एबीएस, याद है ना, एबीएस एब्सोल्यूट वैल्यू लेता है। अगर लेस देन जीरो है तो नंबर इज इक्वल टू माइनस नंबर, यानी अगर वो छोटा है जीरो से तो वो ऐसे करो कि जो माइनस वाला नंबर है उसे भी पॉजिटिव कर दो, यही लिखा हुआ है ना, नंबर इज इक्वल टू माइनस नंबर, तो वो कर देगा और रिटर्न क्या करेगा, नंबर करेगा, ठीक है। ओके जी, आगे आ जाए। रिटर्न स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है, वंस अ वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन कंप्यूट्स द वैल्यू, जिस वैल्यू को आप रिटर्न करना चाहते हैं उस वैल्यू को रिटर्न करने के लिए हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है। रिटर्न स्टेटमेंट के आगे आप क्या लिख सकते हैं, अगली स्लाइड में इसका सिंटैक्स देखें। रिटर्न स्टेटमेंट के आगे आपकी एक्सप्रेशन होती है। अब ये एक्सप्रेशन क्या है, आप किसी एक वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं रिटर्न x प्लस वाई। क्या होगा, x और y जमा होगा और वैल्यू रिटर्न होगी, दैट्स वाई यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो ये एक्सप्रेशन की सूरत में भी वैल्यू रिटर्न कर सकती है, वेरिएबल लिखा होगा तो वेरिएबल के नाम से भी वैल्यू को रिटर्न कर सकती है, ठीक है। रिटर्निंग ए वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन, जब आप किसी फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करवा रहे होते हैं तो उसको भी हैंडल करने का एक तरीका है। और अगर आपने किसी फंक्शन से वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी तो फिर उसके लिए आप उसकी रिटर्न टाइप के आगे वॉइड लिख सकते हो, और अगर नहीं तो फिर आपने वॉइड के अलावा उसका कोई ना कोई नाम लिखना है, जो भी नाम उसका होगा, ठीक है। अगर वॉइड नहीं भी लिखेंगे तो क्या होगा कि इसकी कोई चीज ये रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन बेहतर यही है कि आप वॉइड की प्रैक्टिस को यूज करें। ये जरा देखें जी सिंटैक्स की ना, एक एग्जांपल आ गई आपके पास रिटर्न स्टेटमेंट की। डबल लार्जर डबल एक्स डबल वाई फंक्शन है, ठीक है जी। फंक्शन का नाम क्या है, लार्जर। पैरामीटर्स कितने हैं, दो। क्या नाम है, एक्स और वाई है, दोनों की टाइप्स डबल है और ये वैल्यू भी रिटर्न करेगा डबल। आगे इसके क्या हो रहा है, ये दो नंबर लेगा आपसे, समझ आ रही है, और उनमें से जो मैक्सिमम नंबर है वो रिटर्न करेगा। लॉजिक देखें क्या बनाई, डबल मैक्स का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये फंक्शन के अंदर मैक्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है। याद रखें, जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर होता है उसे हम लोकल वेरिएबल कहते हैं, ये इस फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता, ठीक है। ये ज़हन में रखना है, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट भी आपके पास एक आएगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमने इफ लगा दी, इफ x ग्रेटर देन y है तो मैक्स की वैल्यू में x डाल दो, और अगर नहीं है तो फिर y जो है वो मैक्स में डाल दो और उसके बाद मैक्स को रिटर्न कर दो। ये फंक्शन जो है ये दो वैल्यूज लेगा और रिटर्न, अब ये क्या है, ये रिटर्न कर रहा है, तो इसको आपने कोड में कैसे लिखना है। अच्छा, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, इफ x ग्रेटर देन इज इक्वल टू y रिटर्न x एल्स रिटर्न
वाई, आप वेरिएबल इसमें नहीं यूज करते। इसके अलावा आप तीसरी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, इफ एक्स ग्रेटर देन वाई रिटर्न एक्स, ठीक है, अदरवाइज नीचे आके रिटर्न वाई कर दो, जो मर्जी लिख दें, ये लॉजिक है आपकी। आप देखें एक ही टास्क को परफॉर्म करने के तीन मुख्तलिफ एल्गोरिदम यहां पर मौजूद है। एक वेरिएबल डिक्लेयर करके कर लो, एक इफ एल्स के साथ कर लो, दिस इज कॉल्ड एल्गोरिदम्स। एक काम को करने के एक से ज्यादा तरीके होते हैं, आपने सबसे बेस्ट और ऑप्टिमम तरीका जो होता है वो यूज करना होता है, ठीक है। खैर, ये रिटर्न कर रहा है, अब इसको हमने यूज कैसे करना है, ठीक है। रिटर्निंग अब बुलियन ये हो गया, जब रिटर्न वैल्यू आपके पास जो है ना वो कर रहा है। अब आ जाते हैं हम बुलियन वैल्यू के ऊपर। हमने एक डाटा टाइप पढ़ी थी बुलियन, जो कि ट्रू और फॉल्स पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। आप ऐसा फंक्शन भी बना सकते हैं जिसकी रिटर्न टाइप बूल होगी, ठीक है। उसके अंदर जाहिर है आप फिर रिटर्न जो है ना या ट्रू कर सकते हैं या ये देखें जी एग्जांपल आ गई, बुलियन रिटर्न एग्जांपल आ गई आपके पास। इज वैलिड के नाम का फंक्शन है, सेमीकोलन लगाया हुआ है, ये है प्रोटोटाइप। याद रखो, जब आप किसी फंक्शन को डिफाइन करने से पहले उसके नाम, रिटर्न टाइप और विदाउट बॉडी उसको बताते हो तो इसे कहते हैं फंक्शन हेडर या फंक्शन प्रोटोटाइप। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया। ये जो ऊपर है फंक्शन प्रोटोटाइप से हमें क्या पता चल रहा है कि बूल इसकी रिटर्न टाइप है, इज वैलिड इसका नाम है, इंट अकेला लिखा है ना, तो इसका इससे क्या मुराद है कि ये एक इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट लेगा। दिस इज कॉल्ड फंक्शन हेडर। उसके बाद जब आप नीचे आके इसको डिफाइन करते हो तो अब आपने लिख दिया बूल इज वैलिड इंट val, ये आपने जो है वो पैरामीटर बना लिया। उसके बाद आगे देखें, आपने लॉजिक में क्या लिखा, इंट मिन इज इक्वल टू 0, मैक्स इज इक्वल टू 100, मिन को 0 लिख दिया। ये फिर कौन से वेरिएबल है मिन और मैक्स, लोकल वेरिएबल्स है। ये विद इन द बॉडी ऑफ अ फंक्शन डिक्लेयर हुए हैं, ये आउटसाइड दिस फंक्शन कैन नॉट बी यूज्ड आर एक्सेस्ड। यहाँ पे ये डिक्लेयर हुए हैं, यहीं पे इन्होंने क्रिएट होना है, और जैसे ही ये फंक्शन खत्म होना है तो ये वेरिएबल मेमोरी में से खत्म हो जाएंगे। इनका लाइफ साइकिल सिर्फ इस फंक्शन के चलने तक है। जब आपका सीपीयू बूल वाली लाइन पे आएगा तो ये वेरिएबल क्रिएट होंगे और जब वो रिटर्न फॉल्स करके एग्जिट करेगा तो ये वेरिएबल आपकी मेमोरी में से खत्म हो जाएंगे। अब उसने क्या कहा, इंट वैल, आपने एक वैल्यू दी, अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 और 100 के दरमियान है तो रिटर्न कर दो ट्रू, अदरवाइज कर दो फॉल्स। यानी हम एक फंक्शन बना रहे हैं जिसमें हम एक इंटीजर पास करते हैं, अगर तो वो इंटीजर 0 और 100 के दरमियान है तो जवाब आता है ट्रू, और अगर वो फंक्शन 0 और 100 के दरमियान नहीं है तो जवाब आएगा फॉल्स। देखें लॉजिक की भी समझ आ गई। और नीचे जब हमने कॉल किया इफ के अंदर, देखो हमने लिखा इफ ब्रैकेट शुरू इज वैलिड ब्रैकेट में स्कोर, ये कॉल है फंक्शन। इज वैलिड से पहुंच गया इज वैलिड के पास, स्कोर की वैल्यू चली गई जाके वैल के पास। स्कोर जो है ये आर्गुमेंट है और जो वैल है ये पैरामीटर है। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन इनके अंदर हो रही है और मैं ये उल्ट होंगे, मैं यहीं पे बता रहा हूं आपको। अगर या स्कोर मेरे ख्याल में आर्गुमेंट है और वैल जो है ये पैरामीटर है, ऐसे ही होता है, या उल्ट ना हो इसके कि स्कोर जो है वो पैरामीटर हो और वो, इसको थोड़ा सा आप कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है जी। आगे देखें जी, ये नीचे हमने कॉल किया, ऊपर हमने प्रोटोटाइप और दरमियान में इसकी डेफिनेशन, तीन चीजें हो गई। फंक्शन को कॉल करना है आपने अपने मेन फंक्शन में जहां इस्तेमाल करना चाहते हैं, फंक्शन को आप प्रोटोटाइप या हेडर डिक्लेयर कर सकते हैं पहले कंपाइलर को बताने के लिए, और उसके बाद आप फंक्शन को डिफाइन भी कर सकते हैं। वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन, अब आप देखें जी, इंट सीक्रेट और इंट एक्स है जी, ठीक है। और इसी तरह आगे देखें, एक करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इसकी क्या होगी जी, एक्स ग्रेटर देन 5, ये भी एक फंक्शन है जो एक्स वैल्यू रिटर्न करता है। आगे सारी ये वैल्यू रिटर्निंग फंक्शंस जी, आगे देखें जी, रिटर्न एक्स व वाई फंक्शन रेट 1 के नाम से है, एक्स इज इक्वल टू 45 है, और रिटर्न क्या करो 23 एक्स, ओनली द वैल्यू ऑफ एक्स इज रिटर्न। उसके बाद देखें जी, 2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी कॉमा जेड प्लस बी, तो इसमें से z प्लस पी की जो वैल्यू है ये रिटर्न की जाएगी। समझ आ रही है जी, इस तरह आप रिटर्न की स्टेटमेंट। आगे देखें, एक और एग्जांपल दी हुई है जी, वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन एग्जांपल 6.3। ये जीपीए जो नहीं हम कैलकुलेट करते, उसमें उसने लिखा है जी कि स्कोर को 10 पे डिवाइड कर दो, कोर्स ग्रेड के नाम का फंक्शन है, और रिटर्न टाइप क्या है, करेक्टर, एक करेक्टर ये आपको रिटर्न करेगा। वैल्यू जो लेगा इनपुट वो इंटीजर होगी और वैल्यू जो देगा वो इंटीजर होगी। तो आप देखें रिटर्न के आगे एफ है, डी है, सी है, बी है और ए है।
अगर तो 0 1 2 3 आया है तो फिर ये 4 5, ये 5 में से कोई वैल्यू आई है तो एफ करेगा, अगर 6 आई है तो डी करेगा, 7 आई है तो ये सी करेगा, इस तरह ये आपको रिटर्न जो है ना वो ग्रेड कर देगा। तो ये हो गया हमारे पास वैल्यू। उसके बाद आ गई फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो मैंने पहले आपको बताई है। जरा आगे जो डायग्राम बनी हुई है ना उस पे आ जाए। ठीक है, आप देखें मेन फंक्शन आपका आया, स्टेटमेंट आई, आपने फंक्शन 1 लिखा, ये फंक्शन जहां पड़ा हुआ था आपकी एग्जीक्यूशन वहां चली गई, तीर के जरिए गई, जहां से जो उसके बाद वापस आ गई नीचे, आगे फिर स्टेटमेंट आई वहां चलाई, फिर फंक्शन 2 को आपने कॉल कर लिया, आपका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कहां चला गया, फंक्शन 2 में। सारी स्टेटमेंट्स उसने रन की, फंक्शन 2 के अंदर आपने फंक्शन 3 को कॉल किया हुआ था, तो वो वहां से आपका फ्लो चला गया फंक्शन 3 के पास, वहां से रिटर्न हुआ फंक्शन 2 में, फिर वहां से रिटर्न हुआ तो आपके मेन प्रोग्राम में आ गया। इसी तरह फिर आपने तो जैसे यही बात मैंने आपको पहले बताई कि जब आपका फंक्शन की लाइन आती है तो आपका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन वहां से ब्रेक होके उस लाइन पे चला जाता है जहां पे फंक्शन की लाइन की पहली डेफिनेशन लिखी होती है। समझ आ गई बात? ठीक है। उसके बाद देखें जी फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, इसे हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, एंड कंट्रोल इज पास्ड बैक, यानी समझ आ रही है? बैक आ जाए दोबारा उसी स्लाइड के ऊपर। तो जब आप स्टेटमेंट 1 करके फंक्शन 1 किया तो आपका ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल कहां चला गया, फंक्शन 1 के पास। और जब आपने रिटर्न की स्टेटमेंट आया तो इसका मतलब क्या हुआ, अगली स्टेटमेंट पे आके देखें, कंट्रोल इज पास्ड बैक, तो आपका कंट्रोल जो है वो वापस आपके पास आ गया। समझ आ गई यहां तक बात कीजिए जी। नेक्स्ट देखें जी फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होती है। जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करने से डिफाइन करने से पहले उसके नाम, रिटर्न टाइप, नंबर ऑफ पैरामीटर के साथ अगर हम लिख दें तो ये फंक्शन की प्रोटोटाइप कहलाती है। फायदा इसका क्या होता है, कंपाइलर को पहले पता होना चाहिए कि किस किस्म का फंक्शन जो है ना वो डिफाइन होने जा रहा है, यानी पहले आप प्रोटोटाइप बताएं। आगे आके देखें जरा अगली स्लाइड के अंदर फंक्शन प्रोटोटाइप का जो सिंटैक्स है वो क्या है। नंबर 1 रिटर्न टाइप, जिसे फंक्शन टाइप लिखा हुआ ये क्या है, रिटर्न टाइप है, फंक्शन का नाम है और उसके बाद आपके पैरामीटर्स की लिस्ट है। ठीक है, तो आप वेरिएबल ना भी अगर डिफाइन करेंगे तब भी प्रोटोटाइप मुकम्मल होगी। जैसे अगली स्टेटमेंट में आप आ जाएं प्रोटोटाइप नोट्स के लिए, आपने वाइड प्रिंट हेडिंग ब्रैकेट में लिखा, ये हेडिंग है, लेकिन जब आप वाइड प्रिंट हेडिंग और आगे सेमी कॉलन लगा देंगे तो ये आपके फंक्शन की प्रोटोटाइप होगी। और हमेशा हम इसे प्रोग्राम के ऊपर, टॉप के ऊपर जो है ना वो हम इन्हें डिफाइन करते हैं। प्रोटोटाइप्स ऊपर लिख के नीचे प्रोग्राम लिखते हैं और प्रोग्राम जहां हमारा बंद होता है उसके बाद हम फंक्शन लिखते हैं। आगे हमारे पास ये एग्जांपल आ गई है एक फंक्शन प्रोटोटाइप की। ठीक है, ध्यान से देख लें, अगर मैं करके भी दिखा सकता हूँ। नंबर 1 देखें जी, इंक्लूड आया, यूजिंग आगे ये दो प्रोटोटाइप्स हैं, डबल लार्जर, डबल एक्स डबल वाई, डबल कंपेयर, 3 डबल एक्स डबल वाई, और आगे देखें आप सेमी कॉलन है। ये दोनों क्या बता रही हैं कंपाइलर, जैसे ही कंपाइलर इस फाइल को चलाएगा उसे पता चलेगा कि इस प्रोग्राम के अंदर दो फंक्शन आने हैं जिसका नाम लार्जर है, दो पैरामीटर हैं जिसका नाम कंपेयर 3 है। समझ आ रही? आगे आपका पूरा मेन फंक्शन है और आप पर देखें रिटर्न 0 के बाद आपका जो है वो खत्म हो गया है, ये आपका प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो गया है। लेकिन इसी फाइल के अंदर ये प्रोग्राम जब खत्म हो जाएगा तो फिर आप अगली स्लाइड में आके देखें, फिर आप अपने इन फंक्शंस को डिफाइन कर दें। अब आप देखें जिस तरह इंट मेन और आगे उसकी बॉडी है ना, बिल्कुल उसी तरह ये मुकम्मल एक फंक्शन है, डबल लार्जर, डबल एक्स डबल वाई, और जनाब सारी ये उसकी डेफिनेशन है। फिर ये आ गई, समझ आई बात की? ठीक है, ये एक एक फाइल के अंदर ही आप सारा कुछ करेंगे। क्लियर है ये बात? ठीक हो गया। अच्छा, यानी मैं ना इसका आपको थोड़ा सा सिंटैक्स जो है ना वो यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे ये आपके पास है इंट है, यानी आपने इंक्लूड करना है, पहले जो भी आपकी फाइलें हैं उनको आप इंक्लूड कर लोगे। ठीक है जी, उसके बाद आपने वो जो है आपका नेम स्पेस std, ये तो आपकी लाइनें होगी। अब आप यहाँ पर फंक्शंस की प्रोटोटाइप देंगे, यानी आपके जितने फंक्शन आप डिफाइन करने जा रहे हैं आप उनके प्रोटोटाइप यहाँ पे लिख दो। राइट आफ्टर इंक्लूडिंग हेडर फाइल्स, यहाँ पे आप अपने प्रोटोटाइप टाइप कर दो। मैं कह रहा हूँ एक फंक्शन मेरा वाइड है डिस्प्ले का, ठीक है, मैंने
सेमीकोलन लगा दिया, इसमें मेरा कोई पैरामीटर नहीं होगा, एक फंक्शन मेरा डबल वैल्यू रिटर्न करेगा और इसका नाम कंपेयर होगा और ये डबल और डबल के नाम से जो है ना ये दो पैरामीटर लेगा। जब आप प्रोटोटाइप लिख रहे होते हैं उस वक्त सिर्फ अगर डाटा टाइप भी लिख देना पैरामीटर में तो ये एक्सेप्टेबल होता है। जरूरी नहीं है कि आपने उसके साथ डबल के साथ वैल्यू भी लिखनी है। अच्छा, इस तरह भी आप लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, इंट मैक्स और कॉमा इंट ए कॉमा इंट बी और आगे आप सेमीकोलन लगा दें। ये तीन फंक्शन मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए। उसके बाद अपना आप इंट और मेन का प्रोग्राम लिखें, ठीक है। और उस प्रोग्राम को ये देखें, आपका इंट फंक्शन है, जो भी इसमें है व्हाट्सोएवर आपका प्रोग्राम है, लेकिन आपने जाहिर है इन फंक्शन को इसके अंदर कॉल करना है जहां जहां आपको इसकी जरूरत होगी। और जब ये मेन आपका जहां खत्म हो रहा है यहां आप अपने इन फंक्शंस को डिफाइन करोगे इस तरह, ठीक है। और बॉडी समेत जो है इनकी लॉजिक जो भी होगी वो आप यहाँ पर लिख दोगे, जो भी इनकी लॉजिक होगी, ठीक है। ये पहला डिफाइन हो गया। फिर आपने डबल सी एम कंपेयर और उसके बाद आप डबल एक्स कॉमा डबल वाई और उसके बाद आपकी ये बॉडी आ गई, ठीक है। यहाँ पे आपने इसकी जो भी बॉडी है वो आपने मेंशन कर दी और इसी तरह अब आपने लिख दिया। यहाँ पे तीसरा इंट है हमारे पास, इंट मैक्स और उसके बाद इंट ए इंट बी और उसके बाद उसकी बॉडी आपने ये, समझ आ रही है बात की, ठीक है। इस तरह आप अपने फंक्शन को डिफाइन करेंगे क्योंकि मेन फंक्शन हमारा अब जब ये प्रोग्राम कंपाइल होगा ना, कंपाइल होके जब ये रन करेगा ना तो आपका जो कंपाइलर है ना वो ऑटोमेटिकली इस इंट से शुरू करेगा इसको एग्जीक्यूट करना, क्योंकि इंट मेन फंक्शन है। यहाँ से आएगा स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये लाइनें उसने एग्जीक्यूट कर, कंपाइलर ने ट्रांसलेट कर देनी है, उसे पता चल गया ये फंक्शन है, ये फाइल लिंकर ने इसने इसको लिंक कर दिया। मेन में आया, मेन में आपने कहीं कॉल किया होगा डिस्प्ले को, आपने डिस्प्ले को किसी जगह कॉल किया होगा, ठीक है। वो डिस्प्ले पे आएगा, क्योंकि ये जैसे ही डिस्प्ले पे आएगा वो यहाँ से आपकी लाइन निकलेगी और इस लाइन पे आपकी कर्सर आ जाएगी। ये सारी वैल्यूज जो कुछ भी लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट होगा और फिर वापस आपका यहाँ पे आ जाएगा जो भी आपने कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है ना। जितनी भी आपने स्टेटमेंट लिखी हुई है वो यहाँ से एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद आपने कॉल किया हुआ है मैक्स को, फॉर एग्जांपल आपने लिखा हुआ है जी कि इंट n इज इक्वल टू मैक्स ऑफ ए कॉमा बी, आपने दो आर्गुमेंट्स के साथ जो है वो इसे कॉल किया हुआ है, ठीक है। जैसे ही वो इस लाइन पे आएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी 17 नंबर लाइन से आपका कंपाइलर उठ के तो इस 29 नंबर लाइन पे आएगा और यहाँ से एग्जीक्यूट करके जैसे ही वो 31 पे आएगा तो दोबारा 18 लाइन से जो है वो आपकी स्टेटमेंट को चलाना शुरू कर देगा। समझ आ गई फ्लो की भी, डिफाइन करने का पता चल गया, ठीक है जी। अब मैंने आपको वो सारा करके दिखा दिया तो अब आपको आइडिया हो गया कि प्रोटोटाइप कैसे लिखना है और कहाँ पे लिखना है। सिर्फ मैंने ये बताया, कोई एग्जांपल मैंने आपको रन करके नहीं दिखाई। अगले प्रोग्राम में आ जाएं तो अब आपको ये जो यही जो फंक्शन हमने लिखा हुआ है ये चीज़ भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ जी, ठीक है। तो आप देख लें कि हमने फंक्शन लिखा डबल लार्जर डबल एक्स डबल वाई, इसमें सारे वो जितनी चीज़ें मौजूद है ना वो सारी मेंशन की हुई हैं, ठीक है। सबका पता होना चाहिए। पहले वाला डबल रिटर्न टाइप है, पूरी लाइन जो है ये फंक्शन हेडिंग है, ठीक है। लार्जर जो है ये फंक्शन का नाम है, एक्स और वाई जो है ये फॉर्मल पैरामीटर हैं, ठीक है। डबल जो है इनकी टाइप है, ये जो डबल मैक्स है ये लोकल वेरिएबल है, ये रिटर्न मैक्स जो है ये रिटर्न वैल्यू को मेंशन कर रहा है और इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक जो है ये इसकी बॉडी है। अब आ जाएं, आपने जहां पे इसे कॉल किया आपने लिखा नम इज इक्वल टू लार्जर 23.50 कॉमा 37.50, ये आपके आर्गुमेंट्स हैं जो कि एक्चुअल पैरामीटर्स हैं। ये वैल्यू यहाँ से जाएगी और एक्स और वाई को जाके ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और लार्जर जो है वो फंक्शन का नाम है और इस पूरी लाइन को हम फंक्शन कॉल कहते हैं। आप इनको वैल्यूज के साथ कॉल कर लो 23.50 तब भी ठीक है, आप इसे num1 num2 के साथ कर लो तब भी ठीक है, आप एक वैल्यू दे दो एक वेरिएबल दे दो तब भी ठीक है, इससे किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। बस ये एतराज हो सकता है कि डबल है तो डबल वैल्यू जानी चाहिए, डबल के अलावा कोई और वैल्यू नहीं जानी चाहिए। हाँ, डबल से कम वाली वैल्यू इंटीजर जा सकती है,
लेकिन ऐसा नहीं है कि इंटीजर में लॉन्ग चला जाए या इंटीजर में फ्लोट चला जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर आप टाइप का ख्याल नहीं रखेंगे तो एरर आ सकती है, कंपाइलर जो है वो एरर दे सकता है कि आप जो है ना वो इनकरेक्ट वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है। फिर आगे एक प्रोग्राम आ गया स्लाइड्स के अंदर स्क्वायर का, इसमें जी देखें फंक्शन की प्रोटोटाइप स्क्वायर नाम का फंक्शन बनाया गया है, ठीक है जी। उसके बाद इसको कॉल किया गया सी आउट की स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये देखें ये फंक्शन प्रोटोटाइप है और यहाँ पे हम इसको कॉल कर रहे हैं और उसके बाद अगली स्लाइड में देखें तो यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं अपने फंक्शन को इंट स्क्वायर लाइन नंबर 24 और 26 के दरमियान, ठीक है। ये भी मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक हो गया जी। उसके बाद एक और प्रोग्राम की एग्जांपल आ गई जिसमें हमने डबल मैक्सिमम का एक फंक्शन लिखा हुआ है, डबल डबल डबल, 3 पैरामीटर 3 वैल्यूज इसको देंगे तो ये उसमें से मैक्सिमम वैल्यू बता देगा। अच्छा ये देखें ये इसकी प्रोटोटाइप है, ठीक है। लाइन नंबर 9 जो है ये इसकी प्रोटोटाइप है। और उसके बाद अगर हम देखें तो अगली स्लाइड के अंदर जो आपके पास लाइन नंबर 31 है, यहाँ पे आपने इसे जो है ना वो डिफाइन करना शुरू कर दिया है, डबल एक्स डबल वाई डबल जेड, और उसके बाद आपकी लॉजिक है जो भी आपकी लॉजिक है। समझ आ रही है? इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपके पास इस तरह की वैल्यू जो है ना वो आएगी जी। क्लियर हो गया जी 59 स्लाइड्स तक। उसके बाद आ गया जी वाइड फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस जिनमें कोई वैल्यू भी रिटर्न नहीं होती, ठीक है। आगे देखें जी इसके अंदर आप ज़रा स्लाइड नंबर 52 पे आ जाएं तो देखें इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। वाइड फंक्शन नेम फॉर्मल पैरामीटर अगर है तो ठीक है, नहीं है तो तब भी ठीक है। अच्छा वाइड का लफ्ज़ लिख देंगे तब भी ये नॉन रिटर्निंग वैल्यू फंक्शन होगा और अगर नहीं लिखेंगे तो तब भी। बेहतर यही है कि आप लिखने की आदत बनाएं ताकि आपको पता हो कि फंक्शन के नाम से पहले हमेशा उसकी रिटर्न टाइप जो है ना वो मेंशन की जाती है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखें जी फंक्शन नेम यानी बगैर वाइड के भी लिखेंगे तब भी काम आपका चल जाएगा। स्लाइड नंबर 54 पे आ जाएं। एक फंक्शन 7.1 करके दिखाया है, वाइड FUNEXP, फ्यून एक्सपी है, 4 पैरामीटर लेता है लेकिन रिटर्न कुछ नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा जी वैल्यू पैरामीटर और रेफरेंस पैरामीटर ये हमारे पास क्या होते हैं जी। ए फॉर्मल पैरामीटर दैट रिसीव ए कॉपी ऑफ कंटेंट, ये एक्चुअल पैरामीटर है और जिसके अंदर आप मेमोरी का एड्रेस भेजते हैं वो हमारे पास कहलाता है रेफरेंस पैरामीटर, ठीक है। जब आप अगली स्लाइड पे आ जाएं मेमोरी का रेफरेंस भेजने के लिए आप देखें int1 इंट एंड की अलामत साथ लगी हुई है, ठीक है। जब आप वेरिएबल नहीं बल्कि उसका रेफरेंस भेजना चाहते हैं तो फिर आप एंड का ऑपरेटर जो है ना वो यूज करेंगे जी, ठीक है। वैल्यू पैरामीटर्स क्या होते हैं कि जिसके अंदर हम वैल्यू भेजते हैं बजाय इसके कि हम उसका रेफरेंस भेजें जी। यहाँ तक समझ आ गई जी।